अपने अनुज का प्रणाम स्वीकार करें भैया। विभीषण तुम? क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें? बस इतना आशीर्वाद दीजिए भैया कि मैं सदैव धर्म के मार्ग को ही पकड़े रहूं, अधर्म के मार्ग पर कभी न चलूं। धर्म और अधर्म की व्याख्या देश और काल के अनुसार अलग अलग होती है विभीषण। ये तुम भी जानते हो कि जब जीवन में धर्म संकट का समय आता है तो हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने धर्म और कर्तव्य का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा। नहीं भैया, यह असत्य है। मैंने भ्राताश्री को कभी नहीं त्यागा। अपितु मुझे भ्राताश्री ने भरी सभा में ठोकर मार कर त्याग दिया। भैया, मैं तो केवल उन्हें धर्म के मार्ग पर चलकर देवी सीता को लौटाने को कह रहा था, परंतु भ्राताश्री अपने अधर्म के मार्ग से हट ही नहीं रहे थे। भैया कुंभकर्ण, मैंने तो उनके सामने प्रभु श्री राम से संधि का प्रस्ताव भी रखा था, और यही प्रस्ताव मैं आपके सामने भी लाया हूं भैया। यदि आप चाहें भैया तो इस संघार को रोक सकते हैं, अन्यथा इस युद्ध से सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा भैया। और इसका कारण है महाराज रावण का दुराचरण। हाँ भैया, और आप मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे। हाँ, मैं सहमत हूं। यदि ऐसा है भैया तो आप इस दुराचार को छोड़कर हमारी ओर आ जाइए। बहुत संभव है भैया कि आपको अपने पास न पाकर भ्राताश्री सीधी राह पर लौट आए, और इस समय यही धर्म है आपका भैया। धर्म नहीं, उससे बड़ा अधर्म और कोई नहीं होगा विभीषण। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न मारे, परंतु अपनों से विश्वासघात करने के लिए तुझे कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। जाओ, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। आज उसका सामना अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। जा, चला जा मेरे भाई, और तू भी जाकर अपने स्वामी की ओर से युद्ध कर। अपने राजा, अपने भाई के लिए मैं भी युद्ध करूं, यही हमारा धर्म है। जा, चला जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु। जा और सुन, यदि हम सब का मरण होता है तो तू हमारे वंश का अकेला बचेगा।
और तेरा ये कर्तव्य होगा कि तू हम सब का क्रियाकर्म शास्त्रों की रीति से करे। अपने धर्म का पालन अवश्य करना मेरे भाई, अपने धर्म का पालन अवश्य करना। क्या किया उस लंकाद्रोही विभीषण ने? महाराज, रणभूमि पर महाराज कुंभकर्ण से भेंट की। देखा लंकाद्रोही विभीषण कितना षड्यंत्रकारी है। मैं उस लंकाद्रोही का वध कर दूंगा पिताश्री। परंतु काकाश्री से बात क्या की उन्होंने? महाराज विभीषण ने गुप्तचर! यदि तुमने फिर कभी लंकाद्रोही को महाराज कहा तो मैं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा। क्षमा लंकेश। क्या कहा उन्होंने? काका श्री कुंभकर्ण से राम के पक्ष में आने का न्योता दिया। पिताश्री, ये लंकाद्रोही हमारे लिए संकट बन रहा है। गुप्तचर, क्या उत्तर दिया काकाश्री ने उस लंकाद्रोही को? प्रभु, भ्राता श्री कुंभकर्ण अपने धर्म का पालन अवश्य करेंगे, अर्थात वो लंकेश का पक्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने बड़े भाई दशानन लंकेश की आज्ञा का पालन करते हुए वो हमसे युद्ध करेंगे और युद्ध में विजय प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रभु, मित्र, महाबली कुंभकर्ण के बल और सामर्थ्य के लिए मैं मन से उनका आदर करता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यदि आपके मन में उस संघारी कुंभकर्ण के बल और सामर्थ्य के लिए आदर है तो हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे? प्रभु, वो महाकाय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हमारी वानर सेना को भयभीत कर रहा है। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? इस कुंभकर्ण से तुम्हारी रक्षा केवल कुंभकर्ण ही कर सकता है, तुम्हारा वो राम नहीं। जाओ और उसे कह दो कि कुंभकर्ण उसे ढूंढ रहा है और युद्ध के लिए ललकार रहा है। जाओ। कुलद्रोही विभीषण को मेरे अनुज कुंभकर्ण ने उसका स्थान दिखा दिया। और वो स्थान शत्रु पक्ष में है पिताश्री। और शत्रु के साथ जो व्यवहार किया जाता है पिताश्री, वही व्यवहार हम उस लंकाद्रोही से करेंगे। जब कुंभकर्ण युद्ध समाप्त कर देगा तब लंकाद्रोही विभीषण को लंका के बीचों बीच खड़ा करके सबके सामने उसे ध्वस्त करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे
राम ने पंचवक्त्रम को ध्वस्त किया। फिर कभी कोई विद्रोह नहीं करेगा पिताश्री। रुक जाओ तुम सब। हे वानर वीरों, क्या तुम अपने बल और शक्तियों को भूल गए हो? जो एक साधारण वानर की तरह युद्ध भूमि को छोड़कर चला जाता है, और वो भी ऐसे मायावी राक्षस के सामने जो अपनी माया के दम पर युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है। हे वानर वीरों, यदि तुम मेरा साथ दो तो हम सब साथ मिलकर इस मायावी राक्षस को तो क्या, इसकी पूरी सुवर्ण लंका का विनाश कर देंगे। तो वानर वीरों, रुक जाओ और आओ मेरे साथ। आक्रमण करो इस पर, टूट पड़ो, मारो इसको। वानर वीरों, समय मत गवाओ, शत्रु को नींद आ रही है। आक्रमण करो उस पर, टूट पड़ो और वध कर दो उसका। जय श्री राम। मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछती हूँ दीदी, अगर आपके देवर जी को रणभूमि में नींद आ गई तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। संपूर्ण लंका की रक्षा करने वाले मेरे पति की रक्षा कौन करेगा? मैं आपसे विनती करती हूँ, आप लंकेश से कहकर अपने देवर जी को रणभूमि से वापस बुला लीजिए। मैं आजन्म आपकी दासी बनकर रहूंगी। बस महारानी, बस। आपसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि आप इस तरह से मूर्खतापूर्ण बातें करेंगी। भला युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए किसी को नींद आती है? किंतु देवर जी में और अन्य राक्षसों में बहुत अंतर है लंकेश। महारानी, मुझ में और विजय श्री में भी अब कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में वानर सेना का संहार कर रहा है, और आज ही राम का विनाश भी निश्चित है। आज सूर्यास्त से पहले ही विजय श्री मुझे वरमाला पहना देगी। आप कहती हैं कि मैं कुंभकर्ण को युद्ध भूमि से बुला लूं? नहीं महारानी, नहीं, मैं ऐसा विचार कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। जय श्री राम। वानर वीरों, शत्रु भ्रमित हुआ है।
इस अवसर का लाभ उठाओ। आक्रमण! ऐसा लग रहा है भैया जैसे कोई पर्वत गिर रहा है। वानर वीरों, हमारा शत्रु गहरी निद्रा में विलीन हो चुका है। आक्रमण! पिताश्री, आपको संदेश मिला? क्या? काका श्री कुंभकर्ण रणभूमि में ही सो गए। रणभूमि में सो गए? ये सत्य है महाराज। और मेरा अनुज कुंभकर्ण? वानर वीरों, इसने हमारी सेना का विनाश किया है। इससे पहले कि ये निद्रा से जागे, इसका वध कर दो। मारो! रुक जाइए! रुक जाइए महाराज सुग्रीव। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रभु, हम उस शत्रु को समाप्त करना चाहते हैं। सोए हुए शत्रु को? तो निशस्त्र है उसको। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यदि हम कुंभकर्ण को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जाग कर हमारी सेना का विनाश कर देगा। इसके लिए हम सोए हुए शत्रु पर शस्त्र चलाकर अधर्म करेंगे। फिर हम में और रावण में क्या अंतर रह जाएगा? मैं मानता हूं और जानता भी हूं कि कुंभकर्ण जैसा महायोद्धा हमारे विजय पथ की सबसे बड़ी बाधा है। परंतु इस बाधा को हटाने के लिए हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! कुंभकर्ण हमारा शत्रु अवश्य है, परंतु महावीर है, महायोद्धा है। निद्रा में ही उसकी हत्या करके हम उसके बल, शौर्य और पराक्रम का अपमान नहीं करेंगे। कुंभकर्ण जब निद्रा से जागेगा तब रणभूमि में उसके साथ युद्ध करके उसका विनाश करते हुए हमें उसके बल, शौर्य और पराक्रम का सम्मान करना चाहिए। प्रभु श्री राम की! प्रभु श्री राम की! जय श्री